समस्या यह नहीं कि अशिक्षित लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। समस्या यह है कि पढ़े लिखे लोग तालियां बजा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार एडवोकेट मनोज जी दिल्ली हाईकोर्ट के रहने वाले, उन्होंने क्या कहा, पहले वीडियो क्लिप देखिए। ऐसा है, मुझे तो तीसरे दिन बाबा साहब सपने में आते हैं मेरे। वो मेरे को बाबा साहब हकीकत बता के जाते हैं। बाबा साहब ने ये मैसेज दिया था कि यदि आप हिंदू धर्म में रहोगे तो आपका शोषण होता रहेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा और तुच्छ समझेंगे। जानवरों के लिए पानी रह सकते हैं, ये तुम्हारे लिए पानी भी नहीं पीने देंगे। इसलिए ऐसे धर्म को, जो मानव को एक समाज नहीं समझता है, भाईचारा पैदा नहीं करता है, ऐसे धर्म को बिल्कुल छोड़ दो। आप लात मार दो ऐसे धर्म को। आप बौद्ध धर्म को अपनाओगे जो बिल्कुल साइंटिफिक बेस पर आधारित है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, भगवान तो एक ही होगा। जैसे शिव जी भगवान है, उसकी बहू भी भगवान होगी, उसका जो लौंडा था वो भी भगवान होगा, उसके बाद वाका लौंडा भी भगवान होगा। वो मतलब पीढ़ी दर भगवान, मतलब पोता नाती पर पोता सब भगवान है। कौन सी है? हमें तो समझ भगवान एक ही तो होगा। अपने एक समझ में मेरी बात नहीं, विदेशों में इनकी पूजा क्यों नहीं हो रही? ये तो भारत में, वो भी कुछ ही स्टेटों में हो रही है। भाई हमें तो भगवान, हमें तो बाबा साहब ने बता दिया झूठ बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं इस बात को। मुझे हर बार बताते हैं वो कि ये झूठ बोल रहे हैं, तेरा काम है जूते बजाने का काम करना, पंडाओं पर झूठ बोलना है। ये जितने भी हिंदुवादी मानसिकता के लोग हैं, एक महीने में 2400 करोड़ रुपया जो आता है चढ़ावे का, आप इन मंदिरों की दौलत को भी ले लो ना, तो ऐसे 10 भारत बनकर तैयार हो जाएंगे। तुम्हारे पास बहन इतना मोटा पैसा है, हमारे पास क्यों नहीं है? ऐसा 70 साल में क्या हो गया जो तुमने पूरे देश को लूट कर खा गए? हमारा हिस्सा कहाँ चला गया? ये जानबूझकर गुलाम बनाना चाहते हैं इन लोगों को। पैसा होते हुए भी देश का डेवलपमेंट नहीं करना चाहते। तुम्हारी मोनोपोली है, बेईमानी अपनी चलेगी, आंखें खुल गई हैं, जो पट्टी है ना वो खत्म। वीडियो क्लिप में आपने देखा कि उन्होंने क्या टिप्पणी की है, और उसी प्रकार सीजेआई गवाई जी, चीफ जस्टिस गवाई जी ने क्या एक फैसला सुना दिया। अनिरुद्धाचार्य को गलत शब्दों का प्रयोग किए हैं कि अगर आप भगवान ही सब कुछ करेंगे तो आपको जज बनाया गया है कुर्सी तोड़ने के लिए। मैं उन्हीं से निवेदन करना चाहता हूं अनिरुद्धाचार्य जी से कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में शोराव में एक दलित लड़की के साथ रेप होता है। दुर्गा पूजा पंडाल देखने गई थी, जो कि 8 साल की बच्ची है। ऐसे बहुत बच्चियों के साथ रेप हो जाता है मंदिर मस्जिद में, तब भगवान कहाँ चले जाते हैं? और एक वीडियो क्लिप देखिए, छोटी बच्ची क्या कह रही है। व्रत रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। भूखा मरने से भगवान मिलेगा? पहले ये बताओ, भूखा मरने से भगवान मिलेगा? तो फिर इतने साधु संत ये व्रत रखने के लिए क्यों बोलते हैं? एकादशी का व्रत हो गया, सोमवार के व्रत हो गए, अन्य व्रत हो गए, या नवरात्रि का व्रत हो गया, मुसलमान भी रोजे रखते हैं, ये गलत है सब? अब बताओ, मैं एग्जाम्पल दूं। एक गरीब आदमी है, उसे खाना नहीं मिलता, वो भी तो भूखा सो जाता है। उसका कल्याण हो गया, कहो हो गया कल्याण। वो भी तो भूखा सोया, उसने भी तो रखा व्रत, हो गया कल्याण। गीता में बोला गया है, हे अर्जुन, ये योग्य भक्ति साधना ना तो अधिक खाने वाले का और ना ही अधिक, मतलब बिल्कुल ना खाने वाले का और ना अधिक शयन करने वाले का, ना अधिक जागने वाले का ही सफल होता है। मतलब हमें अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भक्ति करनी चाहिए, ना कि भूखे मरने से भगवान मिल जाते हैं। छोटी बच्ची ने कहा कि भूखा रहने से भगवान मिल जाते हैं। मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, उन माताओं से, कि अगर वो अपने माँ को रोटी देने में समस्या होती है और 9 दिन आप एक दुर्गा माँ को रोटी खिला रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्या ये सही है या गलत है। किसी की आस्था को ठेस न पहुंचे। हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और शिक्षा पे अधिक से अधिक ध्यान दें। ढोंग व पाखंड से दूर रहें। अंधभक्त अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भारत, जय संविधान।